ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। माता पार्वती की जय। सर्व देवी देवताओं की जय। प्रिय भक्तों, आपके अपने फेसबुक चैनल रक्षा देवी और यूट्यूब चैनल भक्ति प्रेम रक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम सब सुनेंगे आज भगवान भोलेनाथ की सोम प्रदोष व्रत कथा शुभ मुहूर्त के बारे में। जब जब प्रदोष व्रत सोमवार को पड़ता है तो इसे हम सोम प्रदोष के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि जब जब त्रयोदशी तिथि और प्रदोष साथ साथ होते हैं तो वह स्वयं भगवान भोलेनाथ शिव पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। भगवान भोलेनाथ की सोम प्रदोष का ये पावन संयोग वर्ष में बहुत ही कम बार आता है। सोम प्रदोष व्रत कृष्ण प्रदोष व्रत 16 मार्च 2026 सोमवार को चैत्र कृष्ण त्रयोदशी तिथि प्रदोष पूजा मुहूर्त 6:07 से लेकर 8:31 शाम को रहेगा। अवधि 2 घंटे 24 मिनट तक रहेगी। दिन का प्रदोष समय रहेगा 6:07 से लेकर 8:31 तक। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 16 मार्च 2026 को सुबह 9:40 पर। त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 17 मार्च 2026 को 9:23 पर। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा 4:30 बजे से लेकर 5:18 सुबह। प्रातः संध्या काल रहेगा 4:54 से लेकर 6:06 पर। अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:43 से लेकर 12:31 तक। विजय मुहूर्त रहेगा 2:07 से लेकर 2:55 तक। गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 6:05 से लेकर 6:29 तक। संध्या काल साय रहेगा 6:07 से लेकर 7:19 तक। अमृत काल का समय रहेगा 7:47 से लेकर 9:54 रात में। निशिता मुहूर्त रहेगा 11:42 से लेकर रात 12:30 को 17 भक्तों। ये तो थी संपूर्ण प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। प्रदोष व्रत एक साधना है जो सभी भक्तों को भगवान भोलेनाथ से जुड़ने का एक अवसर प्रदान करती है। हर माह भक्त इस दिन पूरी आस्था और श्रद्धा भाव के साथ भगवान भोलेनाथ का शिव स्मरण करते हुए व्रत पूजा पाठ करते हैं। आज हम जानेंगे प्रदोष व्रत की पूजा विधि के बारे में और प्रदोष व्रत की कथा। प्रदोष शब्द का अर्थ होता है संध्या काल, यानी कि सूर्यास्त का समय व रात्रि का प्रथम पहर, जो कि इस व्रत की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। इसीलिए इसे प्रदोष व्रत के नाम से हम सब जानते हैं। ये व्रत भगवान भोलेनाथ शिव और माता पार्वती को समर्पित है। एक धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ शिव की आराधना को शुभ मुहूर्त माना जाता है, क्योंकि इस काल में भगवान भोलेनाथ प्रसन्न अवस्था में होकर कैलाश पर्वत पर डमरू बजाते हुए नृत्य करते हैं। भगवान भोलेनाथ की स्तुति के लिए सभी देवी देवता भी इस समय कैलाश पर्वत पर एकत्रित होते हैं। भगवान भोलेनाथ शिव और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए इस व्रत को अत्यंत शुभ एवं महत्वपूर्ण माना जाता है। फलस्वरूप भगवान भोलेनाथ शिव और माता पार्वती भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। भगवान भोलेनाथ इस व्रत के पुण्य फल से व्यक्ति द्वारा अपने जीवन काल में किए गए पापों का अंत भी हो जाता है। साथ ही
सद्वृद्धि की प्राप्ति होती है और वह सत्य के मार्ग पर अग्रसर होता है। भगवान भोलेनाथ की आराधना को जीवन के उपरांत मोक्ष की प्राप्ति के लिए लाभदायक माना गया है। भगवान भोलेनाथ का प्रदोष व्रत वह मार्ग है जिस पर चलकर व्यक्ति अंत में जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। इस व्रत के प्रभाव से जातक के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही जो व्यक्ति पूरी निष्ठा के साथ इसका पालन करता है उसकी मनोकामना भगवान भोलेनाथ से पूर्ति करते हैं। इस व्रत के मिलने वाले पुण्य फल भी व्यक्ति के जीवन में सफलता के नए द्वार खोलता है और शास्त्रों के अनुसार इस दिन व्रत करने से 100 गायों के दान के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसी कारण सभी प्रदोष व्रतों को शुभ पावन और कल्याणकारी माना जाता है। इस संसार में प्रदोष व्रत एक ऐसी डोरी के समान है जो लोगों को भगवान भोलेनाथ की भक्ति में जोड़ रखने वाले सभी भक्तों के लिए आज हम महत्वपूर्ण सामग्री लेकर आए हैं। आप व्रत से पहले ये सभी सामग्री एकत्रित कर लें जिससे आपके व्रत में कोई भी बाधा ना हो। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती, भगवान गणेश जी की प्रतिमा चित्र भी रख सकते हैं। भगवान भोलेनाथ का शिव परिवार भी इस पर स्थापित करें। भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग सफेद चंदन या पीला चंदन, हल्दी या हल्दी की गांठ, कुमकुम, अक्षत, धूप, दीप, घी का दीपक, फल फूल, मिठाई, मौली, इत्र, पुष्पमाला, जल पात्र, कपूर, लौंग, इलायची, सुपारी, पान, घंटी, दूध, दही, शहद, गंगा जल, मिश्री, घी, धतूरा, सफेद पुष्प की माला, आक के फूल, बेलपत्र, सफेद रंग की मिठाई, दुर्वा, लाल पीले पुष्प, जनेऊ, 16 श्रृंगार की सामग्री अथवा जो भी सुहाग की सामग्री आपके पास उपलब्ध हो। ये तो थी समस्त जानकारी और हम सब भगवान भोलेनाथ के शिव कृपा प्राप्त करने के लिए, घर में सुख समृद्धि के आगमन के लिए और जीवन के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति के लिए और पूजा अत्यंत लाभदायक होती है। हम बात कर रहे हैं प्रदोष व्रत की और हम आपके विस्तार से इस जानकारी को ध्यान में रखते हुए याद रखना चाहिए। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान भोलेनाथ का स्मरण करें और व्रत का संकल्प ले। इसके बाद पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान आदि कर से नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं। आप स्वच्छ कपड़े धारण करके सूर्योदय को जल देव करे अर्पण करें। सूर्य भगवान को अर्घ देते हुए ओम सूर्यदेवाय नमः मंत्र जाप करें। इसके बाद घर के मंदिर में दैनिक पूजा करें। प्रदोष व्रत की प्रदोष काल में पूजा होती है लेकिन आप पूजा से संबंधित सभी सामग्री पहले से ही एकत्रित कर लें। पूजा की सामग्री की सूची हमने आपको पहले ही बतला दी है। चौकी पर सफेद कपड़ा बिछाएं। इससे उत्तर पूर्वी यानी कि ईशान कोण में एक चौकी की स्थापना करें और चौकी पर सफेद कपड़ा बिछाएं। इस पर गंगा जल का छिड़काव चौकी पर भगवान भोलेनाथ, शिव और माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान भोलेनाथ की सभी प्रतिमाओं को गंगा जल से छिड़काव करें। इसके बाद पूजन स्थल पर घी का दीपक जलाएं। सभी प्रतिमाओं को तिलक लगाएं। भगवान शिव को चंदन का तिलक लगाएं। भगवान गणेश को हल्दी कुमकुम का तिलक लगाएं और माता पार्वती को सिंदूर कुमकुम का तिलक लगाएं। इसके बाद सभी प्रतिमाओं के अक्षत अर्पित करें। सबसे पहले आप भगवान गणेश की पूजा करें। उन्हें जनेऊ, दुर्वा, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, लाल पुष्प, पुष्पमाला, धूप दीप, भोग, दक्षिणा आदि अर्पित करें। प्रिय भक्तों, अब हम सब सुनते हैं सोम प्रदोष की संपूर्ण व्रत कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। अब उसका कोई आश्रयदाता
नहीं था, इसीलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षाटन में जो कुछ भी स्वयं व पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराता हुआ मिला। तभी ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई और वह लड़का विदेह देश का राजकुमार था। शत्रु सैनिक ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया, उसके पिता को बंदी बना लिया और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था। इसीलिए इधर उधर वह भटक रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। तभी एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई और अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को लेकर राजकुमार से मिलने लाई। उन्होंने उन्हें राजकुमार भाग गया और कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को भोलेनाथ शंकर ने स्वप्न में आदेश दिया राजकुमार और अंशुमति का विवाह करा दिया जाए और उन्होंने वैसा ही ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी और उसके व्रत के प्रभाव से गंधर्व राज की सेना के सहित सहायता से राजकुमार ने विदर्भों से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा। तभी राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फेरे वैसे ही भोलेनाथ शंकर आप भगवान अपने दूसरे भक्तों के भी दिन फेरते रहना। अंत में भगवान भोलेनाथ स्वयं प्रदोष व्रत की कथा पढ़ने वाले अथवा सुनने वाले भक्तों की ये कथा अवश्य पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। जो भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ जो ये कथा पढ़ते हैं उनकी भगवान भोलेनाथ से समस्त मनोकामना पूर्ण। सोम प्रदोष व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ को अभिषेक रुद्राभिषेक और श्रृंगार के विशेष महत्व। इस दिन सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। लड़का हो या लड़की की शादी विवाह की अड़चनें दूर होती हैं और संतान की इच्छा रखने वालों की संतान की आयुति होती है। इस दिन पंचगम से भगवान भोलेनाथ को महाभिषेक करना चाहिए। ऐसे ये जातक जिन्हें लक्ष्मी प्राप्ति और कैरियर में सफलता की कामना हो उन्हें दूध से अभिषेक करने के बाद भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर फूल की माला अर्पित करनी चाहिए। मानता है कि ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ से प्रसन्न हो जाते हैं। प्रिय भक्तों, ये तो थी संपूर्ण सोम प्रदोष की संपूर्ण व्रत कथा। आइए भक्तों, अब हम सब सुनते हैं भगवान भोलेनाथ की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरदांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन ब्रजवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चारु चतुर्भुज दस भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता प्रभु वनचन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, जय माला बरमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी बरमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बागांबरे अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, कर में मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा
जानते अविवेका प्रणवाचरिते मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकार। त्रिशूल स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी, भजते हरि हर स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु जय शिव ओमकार। बोलो भोलेनाथ बाबा की जय। प्रिय भक्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता।